हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के द विजन पॉइंट के एक और बेहतरीन वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12th हिंदी एग्ज़ाम 2025 में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। बच्चों, अगर आज की वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको साहित्यिक परिचय लिखने में कोई भी दिक्कत तो नहीं होगी। जैसा कि बच्चों मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, और जो कि उसमें हमने आपको वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय करवाया था। और आज की वीडियो बच्चों उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि वो मेरा कौन सा स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहा है। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इसे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप जीवन परिचय लिखें या साहित्यिक परिचय लिखिएगा तो सबसे पहले आप जिसके विषय में लिख रहे हैं, ठीक जैसे हमने यहाँ लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हम जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख करके आपको यहाँ अंडरलाइन कर देने, यानी कि इसको हाईलाइट कर देना अच्छे से। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ लिखिएगा जीवन परिचय। जो आपकी सबसे पहले हेडिंग रहेगी वो आपकी क्या होगी बच्चों, जीवन परिचय होगी। ठीक, और इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में। कब बच्चों, सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। दुबे की कहाँ हुआ था बच्चों, छपरा ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके पिता का क्या नाम था बच्चों, अनमोल द्विवेदी था, तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। माता का नाम ज्योतिषमती था। और द्विवेदी जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ था, यानी इनके बचपन का नाम क्या था बच्चों, वैद्यनाथ द्विवेदी था। ठीक, उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको लिखना है कि इनका निधन, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन सन 1979 ईस्वी में, सन 1979 ईस्वी में हुआ। इनका जो निधन था वह 1979 ईस्वी में हुआ। बच्चों, आपको क्या करना है कि देखिए इसमें जब भी आपको जन्म लिखिएगा तो आप यहाँ ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ 1907 लिखा है रेड कलम से, लेकिन आपको यहाँ ब्लैक पेन से क्या करना है बच्चों, लिख देना है। उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था उसको भी आपको हाईलाइट कर देना है। और उसके बाद इनकी कब मृत्यु हुई थी इस चीज को आपको ना ब्लैक पेन से क्या करना है बच्चों, हाईलाइट कर देना है। उसके बाद आपको जो दूसरी हेडिंग लिखना है बच्चों, वो आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। क्या लिखना है बच्चों, साहित्यिक परिचय। और देखिए बच्चों, आपको साहित्यिक परिचय यही मेन होता है आपका। ठीक, किसी भी एग्जाम में साहित्यिक परिचय बच्चों अगर आप पूरी तरह अच्छे से लिखते हैं तो निश्चित तौर पे जो एग्जामिनर होता है आपको पूरी मार्क्स देता है। तो आपको लिखना कैसे है बच्चों, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार थे। निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल प्रवक्ता एवं एक सफल अध्यापक भी थे। क्या थे बच्चों, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं एक सफल अध्यापक भी थे। ठीक बच्चों, उसके बाद क्या करना है, आपको अगली लाइन लिखना है, ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। इनकी रचनाओं में
इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता, नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। दोनों का क्या था बच्चों? समन्वय था। उसके बाद आपको लिखना है कि उन्होंने अभिनव भारती, देखिए उन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती, अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। उन्होंने किसका बच्चों? अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। आधुनिक युग के गद्य कार्यों में, आधुनिक युग के गद्य कार्यों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों गद्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। बच्चों उनकी विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। ठीक बच्चों, साहित्यिक परिचय लिखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है? जो अगली हेडिंग लिखना है आपको, इनकी प्रमुख कृतियाँ, यानी इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं या इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। ठीक, उसके बाद आपको बच्चों इसमें लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित कृतियाँ निम्नलिखित हैं। ठीक, देखिए इनके द्वारा जो लिखी हुई कृतियाँ हैं या रचनाएं हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला आपको हेडिंग लिखना है निबंध संग्रह। ठीक बच्चों, इन्होंने निबंध क्या क्या लिखा? जैसे अशोक के फूल लिखा। उसके बाद कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, इनकी क्या है बच्चों? निबंध संग्रह। देखिए अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, इनके प्रमुख क्या हैं? निबंध संग्रह है। ठीक बच्चों, उसके बाद आपको अगली हेडिंग लिखना है उपन्यास। ठीक, उपन्यास में क्या लिखना है बच्चों आपको? देखिए उपन्यास इन्होंने क्या लिखा? बाणभट्ट की आत्मकथा और जो दूसरा उन्होंने लिखा था पुनर्वा, इन्होंने क्या किया? लिखा। ये इनकी क्या थी बच्चों? उपन्यास थी। ठीक, उसके बाद आपको जो अगली हेडिंग लिखना है आलोचना साहित्य में इन्होंने क्या लिखा बच्चों? साहित्य सहचर लिखा, सूर साहित्य और कबीर, इनके प्रमुख क्या हैं बच्चों? आलोचना साहित्य हैं। इनके प्रमुख आलोचना साहित्य हैं। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? अगली जो हेडिंग लिखना है इतिहास। ठीक, इतिहास में आपको क्या करना है बच्चों? देखिए आपको लिखना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, बच्चों इनके प्रमुख इतिहास हैं। इनके क्या हैं? प्रमुख इतिहास हैं। बच्चों अगर आप इतना आप लिख देते हैं एग्जाम में तो आपको गारंटी के साथ बच्चों मैं कह सकता हूं कि आपको एग्जामिनर पूरी नंबर देगा और एग्ज़ाम में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे अगर आप इस तरह लिखते हैं। तो बच्चों बहुत अधिक आप लिखने का प्रयास ना कीजिएगा, यानी कि जितना आपसे सिर्फ पूछा जाए आपको सिर्फ उतना ही लिखना है और आपको जीवन परिचय में बहुत अधिक नहीं लिखना है और जितना भी कुछ लिखना है आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। ठीक, साहित्यिक परिचय में लिखेंगे क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है जो कि वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए आपको जितना भी उसमें लिखना होगा आप साहित्यिक परिचय में ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।